Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, in the previous part, we saw till the religious and spiritual rituals of the Vedic age. Now, in this part, we will begin with the economics of the Vedic period. अगर आपने पहले का पार्ट नहीं देखा तो आप पहले जाके वो पार्ट देख लीजिए तब ताकि आपको ये पार्ट समझने में आसानी हो. नाउ इकोनॉमिक्स ऑफ द वैदिक पीरियड, उसका मतलब क्या होता है कि जो वैदिक पीरियड था उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, उस टाइम कौन सी ऐसे सोर्सेस थे जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी, हम अपने फाइनेंस, हम अपने मनी को जनरेट करते थे. ठीक है, पैसे हम कैसे कमाते थे, वो सारी चीजें भी हम इसमें पढ़ेंगे. मेनली एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग, ये सब भी आता है वैदिक पीरियड में. ठीक है, इसके अलावा भी हम देखेंगे कि वो लोग बहुत सारे एनिमल्स को रियर करते थे. ठीक है, और दूसरी कुछ स्किल्स है वो भी उन्हें आती थी. सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर point, that is economics of the Vedic period. The Aryans of the Rig Vedic period were pastoral. What is the meaning of pastoral? That is पशु पालन. मतलब कि जो एनिमल्स थे उसको वो रियर करते थे. ठीक है, उनको वो रखते थे, उसको बोलते हैं पशु पालन. They rear cow, buffalo, sheep, goats and horses to get milk, flesh एंड स्किन. ये तीन चीजें जो है वो लेते थे, दैट इज मिल्क, फ्लैश एंड स्किन. काव एंड हॉर्स वर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू देम. काव एंड हॉर्स बोथ वर वेरी इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. वो उनको बहुत ज्यादा रियर करते थे और वो बहुत ग्रेट इम्पोर्टेंस रखते थे. मेनी वर्ड्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम गो, that is cow. Rich persons was called गोमैट. जो रिच पर्सन होता था उसको हम कहते थे गोमैट. ठीक है, डॉटर was called the दोहिता, मीनिंग वन मिल्किंग काउ. जो डॉटर होती थी उसको कहते थे वन मिल्किंग काउ. फॉर द वॉर द वर्ड was used गवेशना. ठीक है, जो वॉर है, ठीक है, युद्ध है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता था? गवेशना. मीनिंग टू सर्च फॉर गांव, और उसका मतलब होता था कि गांव के लिए सर्च करना. मोस्ट ऑफ द वॉर्स वर फॉट फॉर द एनिमल्स. ज्यादातर वॉर्स ऐसी होती थी कि जिसमें गांव को लेने के लिए वॉर्स होती थी. उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि किंगडम लेना है. ठीक है, जैसे हम मेडिवल पीरियड में देखते हैं कि दो किंग लड़ते हैं क्योंकि उनको अपना किंगडम ज्यादा एस्टैब्लिश करना है. पर वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था. वैदिक पीरियड में उनको जो गांव है उसके लिए वो लोग लड़ते थे एंड उसको उनको ज्यादा से ज्यादा लेना था, इसलिए वो लोग लड़ते थे. Cow was called कामदा, meaning one fulfilling all the desires. सारी हमारी डिजायर्स को पूरी करने वाली जो है उसको कहते हैं काउ. ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं कामदा. In order to increase the number of animals, many prayers are offered. बहुत सारी प्रेयर्स भी बोली जाती हैं. क्यों? एनिमल्स के नंबर को बढ़ाने के लिए. All these matters indicate the intimate relation of Aryans of Rigvedic period with the animal rearing. ये सारा कुछ हमें दिखाता है कि एनिमल रियरिंग के साथ उनका कितना गहरा रिलेशन था. The economy does not seem to be agriculture oriented for the people who were engaged in animal rearing and living nomadic life. अब इसका मतलब क्या होता है, ये बात समझने की है कि जो इकोनॉमी है वो हमें ऐसी नहीं दिख रही है. डज नॉट सीम कि वो
एग्रीकल्चर ओरिएंटेड हो और जो कौन से लोगों के लिए जो एनिमल रियरिंग और नोमैडिक लाइफ जीते हैं उनके लिए। बाकी के लोग तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे ही, पर जो लोग एनिमल रियरिंग कर रहे हैं या जो लोग नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं, नोमैडिक का मतलब होता है कि कोई एक जगह पर हम नहीं रहते, हम अपने कैटल्स के साथ कुछ महीने में या कुछ दिनों में दूसरे जगह पे जाते हैं, मीन्स लिविंग अ मोबाइल लाइफ। ठीक है, कोई एक स्टेबल या कोई सेटल्ड प्लेस नहीं है जहाँ पे हम रहते हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज हार्डली एनी आर्कियोलॉजिकल बेस फॉर द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए बहुत कम या हार्डली कोई आर्कियोलॉजिकल बेस है। कौन से टाइम पे? वैदिक टाइम पे। उसके बाद वाले टाइम में या उसके पहले वाले में नहीं, वैदिक वाले में। However, through some reference we get information that they knew agriculture. पर कुछ रेफरेंस है जिससे पता चलता है कि उनको एग्रीकल्चर तो पता था कि क्या होता है। The remains of food habits indicate that they used barley in their diet and hence knew to cultivate. बार्ले का मतलब होता है जव या फिर ओट्स भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो वो फाइंड किया गया है, तो इसका मतलब सिंपल हुआ कि उनको कल्टीवेट करना तो आता था। ठीक है, उनको क्रॉप्स ग्रो करना तो आता था। द इकोनॉमी लैग्ड एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन। Animal husbandry seems to be their main work. However, they knew hunting, carpentry, weaving and melting of metals. जो इकोनॉमी है वो हमें एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नहीं दिखती, हमें एनिमल हस्बेंडरी, दैट इज एनिमल्स को रियर करना, वो उनका मेन वर्क लगता है। इसके अलावा उनको हंटिंग, कारपेंट्री, वीविंग और मेल्टिंग ऑफ मेटल्स भी आता था। थ्रू गिविंग एंड टेकिंग ऑफ थिंग्स दे मस्ट हैव जनरेटेड अ मार्केट ऑफ बार्टर सिस्टम। दिस इज इम्पोर्टेंट। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि पैसे जो है वो हम नहीं देते। अभी के जमाने में क्या होता है कि हम कोई चीज खरीदते हैं और सामने हम पैसे देते थे, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे हम अगर कोई चीज खरीद रहे हैं तो सामने कोई दूसरी चीज दे रहे हैं, ऐसा होता था, और उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती थी। ठीक है, ऐसे उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। Cow was considered the most important in the barter system. There is a mention that Rajanya gave Brahman priest gifts of cow and horse. राजन्य का मतलब होता है राजा। राजा ब्राह्मण को और प्रीस्ट को, प्रीस्ट एंड ब्राह्मण आर बोथ सेम। ठीक है, उनको वो काउ एंड हॉर्स देते थे। ठीक है, एज अ गिफ्ट। दिस गिफ्ट्स वर गिवन ड्यूरिंग स्पेशल रिलीजियस परफॉर्मेंस। जब स्पेशल रिलीजियस परफॉर्मेंस होती थी तब ये गिफ्ट्स देते थे राजा। द एडवेंट of this new people on the border of northwest India. Northwest India means ये ऊपर वाला, and west, this is east and this is north, and this is south. So जो upper portion है वो and the left वाला, यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र सब कुछ इसमें आ जाएगा, एंड ऊपर कश्मीर, जम्मू और ऊपर वाले जितने स्टेट्स है वो आ जाएंगे। दैट इज नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन इंडियन कल्चर। दिस पेस्टर्स का मतलब हमने ऊपर ही देखा, जो लोग पशुपालन करते हैं वो। दिस पेस्टर्स कमिंग फ्रॉम यूरेशिया। वो यूरेशिया जो है वो साउथ रशिया है। ठीक है, वो बहुत सारे प्रेजेंट कंट्रीज को मिला के आई थिंक बना है यूरेशिया। दैट इज दिस तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान,
फिर बेलरस, रशिया, इन सभी को मिला के आई थिंक यूरेशिया जो है वो एक कंट्री काइंड ऑफ था उस टाइम पे, अप्रोक्सीमेटली 1500 BC उस टाइम की बात है, एंटर्ड इंडिया एंड स्प्रेड देमसेल्व्स इन द रिलीजन ऑफ सप्त सिंधु। अब ये जो लोग हैं जो कि एनिमल रियरिंग कर रहे हैं, तो वो लोग सप्त सिंधु में आए जो कि इंडिया में है, वेयर 7 रिवर्स मर्ज, ठीक है। ग्रेजुअली आफ्टर दिस पीरियड दे प्रोसीड्स टुवर्ड्स द रिवर्स ऑफ गंगा एंड यमुना। वो फिर धीरे धीरे गंगा और यमुना के साइड चली गई। They came in contact with the original Indians and gave rise to a new culture। अभी जो ओरिजिनल इंडियंस है उनके साथ कांटेक्ट में आए और एक नया कल्चर जो है वो एस्टैब्लिश हुआ। We call it आर्यन कल्चर। ये जो कल्चर आया उसको हम कहते हैं आर्यन कल्चर। आर्यन कल्चर इज बीइंग डेवलप्ड इनटू अ ग्रेट एंड ह्यूज इंडियन कल्चर टिल टुडे। अभी तक वो एक बहुत बड़ा कल्चर बन चुका है पोस्ट वैदिक इंडिया। ये बात हुई वैदिक पीरियड की, ठीक है। मतलब जब वेदास लिखे गए एंड दैट इज मोस्टली ऋग्वेद, ठीक है, उस टाइम को हम वैदिक पीरियड कहते हैं। ये पूरे चैप्टर में हमने समझ लिया। अभी पोस्ट वैदिक पीरियड की बात है, मतलब ये सब कंपोज हो चुका है, लिखा गया है, ठीक है, वो सब हो गया ना। पोस्ट मतलब उसके बाद का जो पीरियड है उसमें क्या हुआ। द पीरियड फ्रॉम 1000 BC to 600 BC। BC इज कंसिडर्ड इन द अपोजिट वे, ठीक है। 1 के बाद 2 आता है, ऐसे नहीं, BC में 2 के बाद 1 आता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। BC को हम उल्टा जो है वो काउंट करते हैं। इज रिकॉग्नाइज्ड एज पोस्ट वैदिक पीरियड। इन ऑर्डर टू नो द हिस्ट्री ऑफ दिस टाइम वी हैव ऋग्वेद एज वेल एज द अदर 3 वेदास, दैट इज सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अभी इस टाइम को जानने के लिए हमारे पास ये चारों वेद्स है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। Besides this, the book of Brahmana, Aranyakas, Ramayana and Mahabharata are also available। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी बुक्स है जिसके बेसिस पे हम टाइम पीरियड जो है पोस्ट वैदिक पीरियड का उसको जान सकते हैं। इन द पोस्ट वैदिक पीरियड द रिवॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इज सीन। जो रिवॉल्यूशन है एग्रीकल्चर का वो देखने में आया है, मतलब कि चेंजेस जो है एग्रीकल्चर में वो देखने में आए हैं। इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन ऑन द इंडियन सोसाइटी। अभी इसके इन्फ्लुएंस जो है वो इंडियन सोसाइटी के ऊपर देखने में आए हैं। द पोस्ट वैदिक पीरियड सोसाइटी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक पीरियड सोसाइटी। वैदिक पीरियड सोसाइटी और पोस्ट वैदिक पीरियड सोसाइटी वर डिफरेंट। The post-Vedic period society was divided in the Varna system. There were Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras। ये 4 वर्णास थे, मतलब ये 4 डिविजन्स पूरे कर दिए थे, ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड में। तो अभी इन चारों के अलग अलग लेवल्स थे। ये आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे आपको ज्यादा क्लियर होता जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट इट्स वेरी इजी। ये 4 वर्णास थे, ठीक है। अभी कैसे कास्ट होती है कि ये कास्ट वो कास्ट, ठीक है, ये आप ऐसे याद रख लो कि ये 4 कास्ट थी, ठीक है। द फर्स्ट 2 वर्णास ब्राह्मण्स क्षत्रिय possesses privilege and had their control over the other 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों अपर कास्ट है, ठीक है, इनका प्रिविलेज था, ठीक है, इनका प्रिविलेज था और इनका कंट्रोल था ओवर द अदर 2। Vaishyas and the Shudras were engaged in production work, however their social status was low।
वो प्रोडक्शन वर्क में थे, ठीक है, मतलब कि सारी चीजों को प्रोड्यूस करना, ठीक है, पर फिर भी उनका स्टेटस लो था. ओके, द मॉडर्न हिस्टोरियंस कनेक्ट into the event of history of iron in India and the subsequent economic system and social system. अभी ये इवेंट जो है उनको मॉडर्न हिस्टोरियन डिस्कवरी ऑफ आयरन इन इंडिया और सब्सिक्वेंट इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशल सिस्टम से कनेक्ट करते हैं. The Brahmins Varna was engaged in religion, education and rituals. The Kshatriya were involved in the administration and state system. पूरा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन क्षत्रिय संभालते थे और जो स्टेट में भी सिस्टम होता था वो भी क्षत्रिय संभालते थे. The Vaishya Varna were involved in agriculture, trade, commerce and animal husbandry, whereas the Varna of Shudras were in artisan category. मतलब कि जो सारे आर्टिस्टिक वर्क होते थे उसमें शूद्रास होते थे. The importance of birth, origin, the primary unit of family increased socially. जो इम्पोर्टेंस है बर्थ की या ओरिजिन की, द प्राइमरी यूनिट ऑफ फैमिली, जो कि एक फैमिली का प्राइमरी यूनिट है, वो इंक्रीज होने लगा. सोसाइटी वॉज पेट्रियार्किक. उसका मतलब क्या होता है? फादर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, मेल चाइल्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना. Many prayers have found in the Vedas for acquiring son indicate that the importance of male child had increased. मेल चाइल्ड की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी, ठीक है. पॉलीगैमी. पॉलीगैमी का मतलब होता है मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम. एक से ज्यादा वाइफ जब होती है उसको पॉलीगैमी कहते हैं. और अगर मोनोगैमी वर्ड हो तो उसका मतलब होता है हैविंग ओनली वन वाइफ, ठीक है. टू केम इनटू एग्जिस्टेंस. ये भी चीजें होने लगी. कंपेयर टू वैदिक पीरियड, इन द पोस्ट वैदिक पीरियड देयर was a change in the status of woman. It was a joint family and the head of the family made all the decisions. जो हेड होता है फैमिली का वही सारे डिसीजंस लेता है. वुमन का जो स्टेटस है वो चेंज होने लगा धीरे धीरे. The students went to the teacher and acquired education. The students were imparted knowledge in the Veda, history, Puran and the physical education. इन तीनों की एजुकेशन देने में आ रही थी. That is Vedic history, Purans and the physical education. The importance of the land increased in post-Vedic period, which can be clearly seen in Ramayana and Mahabharata. इन दोनों में हम देख सकते हैं कि जो लैंड है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी. मतलब कि जमीन हमें चाहिए, ठीक है, बहुत उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी. द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ आयरन. आयरन की डिस्कवरी की वजह से इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ गया. ग्रेजुअली द आर्यंस मूव्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से वो लोग ईस्ट में चले गए. द आर्यंस माइग्रेशन टूवर्ड्स ईस्ट कैन बी सीन इन द महाभारत. महाभारत में हम देख सकते हैं कि वो लोग कैसे वेस्ट से ईस्ट में गए. रामायण ऑन द अदर हैंड इंडिकेट्स दैट द आर्यंस माइग्रेटेड टूवर्ड्स साउथ. पर जो रामायण है वो हमें ये दिखाती है कि वो लोग साउथ में चले गए. द इम्पोर्टेंस ऑफ सभा एंड समिति डिमिनिश्ड, जो कि वैदिक पीरियड में था. द इलेक्शन फॉर द किंग स्टॉप्ड एंड डिसेंडेंट्स बिकेम द किंग. राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये चीज अब आ चुकी थी. अथर्ववेद shows the integration of the culture of Aryans and the non-Aryans. उन दोनों का कल्चर जो है वो इंटीग्रेट होने लगा, मतलब कि मिक्स होने लगा.
Initially, Aryans had conflicts with non-Aryans, but some of the rituals of Aryans were adopted by the non-Aryans, and many cultural values of the non-Aryans were accepted by the Aryans. धीरे धीरे उनकी वैल्यूज वो लेने लगे, उनका कल्चर वो लेने लगे, ऐसा एक्सचेंज होने लगा. पर जो स्टार्टिंग था उसमें तो आर्यंस ने बहुत कॉन्फ्लिक्ट किया था, पर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा. द मेंशन ऑफ दिस सुपरस्टिशंस, मैजिक, वेदक शास्त्र, medicines, etc. in the Atharvaved indicate that the Aryans had accepted the customs of non-Aryans. ये सारी चीजें तो हमारी ही थी, मतलब कि इंडियंस की ही थी. तो हम इंडियंस तो नॉन आर्यंस हुए, तो उन सबको आर्यंस ने एक्सेप्ट करने लगे वो लोग. तो इसलिए कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये सब एक्सेप्ट होने लगा, ये दिख रहा है. इन द post-Vedic period, the importance of Brahma, Vishnu and Shiva increased instead of Indra, Varun and such other Vedic gods. The tradition of yajnas developed extremely. The smaller household yajnas were replaced by the huge highly ritualistic yajnas. जो छोटे मोटे यज्ञ होते थे उसके बजाय बहुत बड़े बड़े यज्ञ होने लगे. द ट्रेडिशन ऑफ द अश्वमेघ increased and along with it the custom of offering of animal sacrifices to increase. मतलब कि एनिमल्स की बलि चढ़ाना भी इंक्रीज होने लगा. द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर गेव राइज टू अर्बनाइजेशन. धीरे धीरे अर्बनाइजेशन आने लगी. Trade and commerce got an impetus. In the 6th century BC, many cities came up in the existence. The urbanization is well described in the Buddhist literature. Buddhist literature में urbanization during the post-Vedic period is seen. 6 Mahajanpads, which we will study in the further chapters, okay, वो भी originate होने लगे, which are called original states emerged. Gradually the central state system originated. Central state system, ठीक है, वो originate होने लगा. The king's greed for the land increased due to the increased importance of land. Land की importance बढ़ने लगी, इसलिए king को भी land ज्यादा जो है वो पसंद आने लगी और उसको बढ़ाने में ही ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा. इन फ्यूचर इट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द इमर्जेंस ऑफ स्टेट एंड इट्स डेवलपमेंट. अभी धीरे धीरे स्टेट का डेवलपमेंट हुआ और स्टेट एमर्ज हुआ. ठीक है. द पोस्ट वैदिक इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक इंडिया. द नोमैडिक लाइफ ऑफ आर्यंस केम एट अ रेस्ट. नोमैडिक लाइफ मीन्स हैविंग अ मोबाइल लाइफ और नॉट हैविंग अ स्टेबल और अ सेटल्ड लाइफ. ठीक है, वो एक रेस्ट पे आ गई. दे वर स्टेबिलाइज्ड. इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, स्टेट सिस्टम चेंज्ड radically. The trade and commerce developed. Due to the discovery of iron, agriculture developed immeasurably and subsequently handicraft एंड आर्ट टू डेवलप्ड. अभी जो डिस्कवरी है आयरन की वो हुई, उसकी वजह से एग्रीकल्चर डेवलप हुआ और सब्सिक्वेंटली हैंडीक्राफ्ट एंड आर्ट भी डेवलप होने लगा. द कल्चर ऑफ द ब्लैक शाइनिंग वेसल ऑफ नॉर्थ वॉज इम्प्लीमेंटेड. मेनी सच टाउन्स हैव. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. been found in the North India. बहुत सारे ऐसे टाउन्स जो है वो नॉर्थ इंडिया में फाउंड किए गए हैं. With the discovery of iron and the implementation of these vessels, many cities developed. आयरन की डिस्कवरी और वेसल्स के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से बहुत सारी सिटीज डेवलप हुई. Consequently, at the descent of the 6th century BC, the second urbanization came to existence.
So here we complete our chapter number 3, that was Vedic Religion and Culture part 1. Here are the exercises and the MCQs. How many suktas are there? 1, 0 to 8. Where did the Aryans live in India in the beginning? That is Sapt Sindhu. What is believed about the original region of the Aryans? That is Eurasia. We saw it as South Russia. Okay. In which Veda is integration of Aryans and non-Aryans found? Atharvaved. ठीक है. What is the possible region of the present India mentioned in Rig Veda as Sapt Sindhu? That is Punjab. Here are the short questions and long questions. Name the 4 Vedas. You can easily write Rig Veda, Samved, Yajurved, Atharvaved. Information about the discovery of iron. Explain its important. पोस्ट वैदिक पीरियड में डिस्कवरी हुई आयरन की. पोस्ट वैदिक की स्टेट सिस्टम हमें दिखानी है, जिसमें हमने देखा कि किंग अभी हेरिडिटी नहीं था, किंग हेरिडिटी था, ठीक है. उसमें अभी इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, सभा समिति सब डिमिनिश हो गया. ये सारा स्टेट सिस्टम ही है. स्टेटस ऑफ वुमन जो है वो चेंज हो गया. अभी डिसीजंस कौन लेने लगा? हेड ऑफ द फैमिली. पैट्रियार्कल हो गई फैमिली. मेल चाइल्ड की इम्पोर्टेंस बढ़ गई. वो पूरा पैराग्राफ इसमें आ जाएगा. गिव एन आइडिया ऑफ पोस्ट वैदिक इकोनॉमिक सिस्टम. जो लास्ट पैराग्राफ हमने देखा वो इकोनॉमिक सिस्टम का था, ट्रेड कॉमर्स वाला. आर्ट और सब डेवलप हो गया. वो सोशल सिचुएशन इन द वेदा, दैट इज वैदिक पीरियड में कौन सी सोशल सिचुएशन दी, सेपरेट दिया है. वैदिक रिलीजन भी सेपरेट दिया है. पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ वैदिक पीरियड, यू विल गेट इट. डिस्क्राइब द इकोनॉमिक. यहाँ पे कल्चरल कंडीशन ऑफ द वैदिक पीरियड नहीं होगा, इकोनॉमिक होगा, ठीक है. कल्चरल नहीं आता यहाँ पे, इकोनॉमिक ही आता है. Then also you can check it out and you can ask at your own school and where you are studying कि यहाँ पे इकोनॉमिक है या कल्चरल. ओके, as far as I know there is economic, not cultural. Explain the post Vedic social condition of India. पोस्ट वैदिक सोसाइटी की सोशल कंडीशन हमें बतानी है. ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली अगर देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है. सभी ऑलमोस्ट तो सेपरेट ही दिए गए हैं, कुछ कुछ सिर्फ पैराग्राफ के अंदर होंगे. पर अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम पड़ रही है ढूंढने में, देन यू कैन टेल मी, आई विल जस्ट गिव यू द आंसर्स. इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like, share and subscribe to my channel for more such videos. Till then, take care and bye.